नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे प्लेस पर लेकर आया हूँ जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। मैं हूँ इस वक्त कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लेस पड़ता है। वीर अभिमन्यु का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वीर अभिमन्यु पांडवों की तरफ से इस कदर उन्होंने युद्ध किया था कि काबिल तारीफ था एक तरीके से। तो जहाँ पर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसी प्लेस के हम आज लोग दर्शन करने वाले हैं। अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन पर। ये अमीन रेलवे स्टेशन है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियाँ ही रुकती हैं। तो ये यहाँ से हमको 3 किलोमीटर आगे जाना है। वीर अभिमन्युपुर एक गाँव है, वहीं पर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो चलिए पुख्ता सबूत यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन से। दिखा देता हूँ आपको, बोर्ड लगा है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ये बोर्ड नजर आएगा, महान वीर अभिमन्यु की वीर गति स्थली अमीन में आपका स्वागत है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बाई रोड भी आप आ सकते हैं। यहाँ से अगर आप बाई रोड आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर पड़ जाएगा आपको, अभिमन्युपुर 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो सामने अभिमन्युपुर विलेज है, उसी के पहले आपको वह स्थल मिलेगा जहाँ पर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, तब जाके हम वहाँ पर पहुँचेंगे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में मैं पहले भी आ चुका हूँ और मैंने आपको दिखाया था उस वक्त जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश दिए थे। वो वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं जाकर के। लेकिन जहाँ पर जैसे कर्ण वध हुआ, वीर अभिमन्यु का वध हुआ, ये ऐसे प्लेस हैं जो कि कुरुक्षेत्र में नहीं है। कुरुक्षेत्र से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके से बाहर ये प्लेस पड़ते हैं। और मैं बात करूँ जहाँ पर पितामह भीष्म का वध हुआ था, वो मैंने आपको दिखाया था। वो तो लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कुरुक्षेत्र से। लेकिन ये वीर अभिमन्यु और कर्णवध दो प्लेस ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र से बाहर हैं। एक 30 किलोमीटर की दूरी पर है, एक 15 किलोमीटर की दूरी पर, जो हम अभी देखने वाले हैं। 30 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर कर्णवध हुआ था, वो भी हम आगे वीडियो में कभी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहुंचा हूं मैं उसी प्लेस पर जहां पर हुई थी चक्रव्यूह की रचना। और चक्रव्यूह की रचना किसके लिए की गई थी और क्यों की गई थी, ये तो आप जानते हैं अगर आपने महाभारत देखा है। लेकिन फर्स्ट कौन गए थे उसमें? वीर अभिमन्यु। तो यहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, सारी चीजें दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर अंदर जाना तो जानते थे, लेकिन बाहर निकलना वे नहीं जानते थे। और इसके साथ साथ ही आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये महाभारत युद्ध के लिए चुनी गई थी भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। और यहीं पर हजारों योद्धाओं की बलि आहुति दे दी गई थी महाभारत। और यह वो जगह है जहाँ पर अभिमन्यु को मारा गया था। कितने सारे योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले योद्धा का वध किया था। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बना हुआ है चक्रव्यूह भी वीर अभिमन्यु की, और सर पे उठाया उन्होंने वह रथ का पहिया जो आपने महाभारत में देखा है। लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ पढ़ के 2-4 लाइनें। अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष से लड़ने वाले महान योद्धाओं में से सबसे कम आयु के थे। भी योद्धा महाभारत में लड़ रहे थे, सबसे कम उम्र के थे अभिमन्यु। और उनके चारों तरफ चक्रव्यूह बनाया गया है, जिस चक्रव्यूह में वे फंसे थे मैं आपको दिखा लिया। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, फंसना नहीं है हमें, सारा दिखाऊंगा आपको। तो ये इस तरीके से, तो ये जो दीवारें आप देख रहे हैं चक्रव्यूह की, मैं बताता हूँ ये क्या दर्शाती है। ये दर्शाती है यहाँ पर कौरवों के जो योद्धा थे वो इस तरीके से खड़े हुए थे लाइन बना करके। तो इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इस तरीके से ये चक्रव्यूह की रचना हुई थी। तो यहाँ से देखिए मैं भी आया, मैंने शुरुआत वहाँ से की थी, लेकिन लास्ट के सेकंड लास्ट में मैं घूम रहा हूँ। तो इस तरीके से ही, तो यहाँ से फिर यहाँ से बंद हो जाता है ये रास्ता, फिर यहाँ से ओपन होता है। शुरुआत की थी मैंने अंदर से और आ चुका हूँ मैं बाहर। अभी बाहर भी 2 योद्धाओं की ये लाइन बनी हुई है, इनसे भी बाहर निकलने का रास्ता देखने में मिलता है कि नहीं।
तो यहाँ से मैंने एंट्री की थी, देखे ये होता है, ये अंदर से गया था और अंदर से फिर बाहर को घूमा। अभी मैं बाहर से जा रहा हूँ। अब ये सबसे बाहर वाली लाइन है, मतलब यहाँ से भी अभी बाहर नहीं निकला जा सकता। अभी भी बाहर निकलने के लिए ये वाली लाइन तोड़नी होगी योद्धाओं की, तभी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी बाहर निकलने के लिए ये वाली लाइन बाकी है, यानी कि इस तरफ भी कौरवों के योद्धा खड़े हुए थे। तो ये देखिए कितना मुश्किल था यहाँ से बाहर निकलना। अब देखिए बाहर की तरफ से सीधा अंदर पहुंचे थे अभिमन्यु, और यहाँ पर पहुंचने के बाद अभी भी फिर से शुरू हो गया है। अभी यहाँ से जाने के बाद फिर से मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद फिर ये लास्ट लाइन है, और लास्ट में जाने के बाद यहाँ से देखिए ये बंद हो जाता है, ये यहाँ से बंद हो गया। और अभी फिर से चलिए आगे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी बाहर नहीं, मैं लास्ट की एक परत के बाहर हूँ। और दिख रहा है आपको तीसरी लाइन में, देखिए 1 2 3, लेकिन एक परत के बाहर हूँ मैं। और जस्ट बिल्कुल अब सामने आने वाला हूँ, देखिए यहाँ से ये आ गया मैं बिल्कुल यहीं पे जहाँ पर वीर अभिमन्यु खड़े हुए थे। तो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से ये बंद है रास्ता, और यहाँ से भी ये बंद है रास्ता। यहाँ पर बीच में अकेले खड़े हुए थे इतने सारे योद्धाओं के साथ। अब देखिए यहाँ से निकलना कितना मुश्किल था। यहाँ से मैं सारा आपको दिखा दूँ, ये देखिए किस तरीके से, तो कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ से बाहर निकलना। और फिर यहाँ पर जो सामने खड़े होंगे वे बड़े बड़े योद्धा होंगे। तो सीधा फिर लास्ट में उन्होंने उठाया था अपने सर पे रथ का पहिया, ताकि लास्ट में जितनों का भी वध कर सकें वो संभव हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। फिर ये यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मैं बात कर रहा हूँ चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह रचा था गुरु द्रोणाचार्य ने, और कितना मुश्किल था ये यहाँ से बाहर निकलना, ये तो आप सोच ही सकते हैं, आपने देखा भी है महाभारत में। तो अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये प्लेस मिस मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो सबसे अच्छी मुझे लगी है चक्रव्यूह की रचना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये कठोर धरती मानी जाती है, ताकि यहाँ पर किसी का भी मन विचलित ना हो युद्ध करते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ये भली भांति जानते थे कि अगर कहीं और युद्ध होगा तो पांडव संधि कर लेंगे कौरवों से, अपने सगे संबंधियों को देख कर के रणभूमि है सामने। और यहाँ पर ये ऐसा क्षेत्र है, अगर वे लड़ेंगे तो उनका मन विचलित नहीं होगा। इस कारण कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना गया था। तो चलिए आज के इस सेशन को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, कमेंट में लिख देना राधे राधे।